और फिर उसका दंड भरे कमिश्नर साहब। नहीं दंड भाई कोई बात नहीं है, ये तो परिवार जिस आदमी को सजा मिली है, सुनो सर, एक मिनट सर, जिस आदमी को सजा अनैतिकता के आधार पर मिली है उसके दिल से पूछो। अब उस बात में अगर 10 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, सर वो भी तो उचित नहीं ना। ऑर्डर भी तो 2 मिनट में ही बने हैं, तो ऑर्डर बाली के भी तो 2 मिनट में बन सकते हैं सर। मैडम इस बात को कह भी तो सकती है। अभी तो कहा है कि जो सरकारी वो तो उधर से मंत्री जी का हुक्म आया, हाँ सर, मुझे सरकारी प्रक्रिया से भेजना है। बिल्कुल ठीक है ना, प्रक्रिया तो हम लाग नहीं सकते, नहीं लाग। प्रक्रिया के तहत मैं कागज भेज के व्यक्तिगत बात। सर इस मामले में हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं जी, ठेकेदारों की तरफ से, सभी ठेकेदारों की तरफ से, चाहे आपको सर अनिल विज के पास जाके मध्यस्थता करनी पड़े, हम सभी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इनके बाली के ऑर्डर लेके आए सर। हम आपसे रिक्वेस्ट पर मैं वहाँ जाके जिस पर बात करूँ, तो मैं यही कहूँ ना कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सब मेरे साथ हैं, मेरा कहना भी मानते हैं, कारपोरेशन का काम भी कर रहे हैं, और आप लोग भी काम करो। मुझे उस स्थिति में तो लेके आओ। हम आपके साथ हैं सर। तभी तो कह रहा हूँ भाई, कारपोरेशन काम कर रही है, मैं वहाँ पे एज कमिश्नर तो जाऊँगा जी सर, पर एक कमिश्नर स्ट्रॉन्ग होके कब जाएगा जब आप लोग बात मानोगे। हम आपकी कायदे के तहत तहत वही बात है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। स्ट्राइक तो फिर भी हो सकती है। इतने इनके बाली के ऑर्डर नहीं होंगे, हमारा ये धरना जारी रहेगा। इतनी जल्दी नहीं करेगा, जल्दी ना करो, कार्रवाई कर रहे हैं सारे, होगी ऐसे है क्योंकि आप अब जब आप भी इस तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप भी एक पूरी संस्था के बहुत लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मुखारबिन से भी वही बात आनी चाहिए जो सर्वमान्य हो और जो सर्वहित में हो और लोकहित में। अगर हम यहाँ बैठे हैं 10-20 लोग, ये एक जिम्मेवार समाज की तरह बैठे हैं, तो उसी जिम्मेदारी के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोकहित बिल्कुल डिस्टर्ब ना। नहीं सर, ये तो बीच में बोलो सर, इनका सर्वप्रथम जो है मेयर साहिबा हमारे व्यक्ति होने के नाते उनका हक बनता है कि वो एक बार मौके पे जाकर के देख ले, आपसे मिले और जो अनिल विज जी हैं उनसे अपना कमेंट दें, क्योंकि ये स्थिति अगर इस तरह की बनती है तो मेयर साहिबा को आतंकता पे नहीं आना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मेरा जो लिया हुआ स्टेप है वो गलत था और वास्तव में गलत है। एक बार आप बारीकी में अपने सभी को पता है बारीकी से कितना का मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, अधिकारी को कितना कर्मचारी का मनोबल टूटता है। तो ये बातें जो है मेरे साहब को सोचना चाहिए। एक बार आप उनसे फोन के माध्यम से बात करें या मिल करके बात करें, उनका हक बनता है कि वो एक बार यहाँ आए और आकर के आपके सामने अनिल विज जी से फोन करें या फैक्स करें, कुछ भी करें, तुरंत प्रभाव से बहाली के जो है कि आदेश लें तो अच्छी बात है। अन्यथा नगर निगम प्रोग्राम, अब तो ये 1000 कर्मचारी हैं सर, कल यहाँ पे 7000 और सफाई का कार्य बाधित होगा, सीवर कार्य बाधित होगा, शहर में पता नहीं लगेगा मेयर साहिबा को कि शहर की क्या स्थिति होने जा रही है। तो इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वो मौके पर आकर के आपसे मिल करके और सरकार से वार्तालाप करके तुरंत प्रभाव से ये बहाली करेंगे। रमेश जी, आपका क्या ख्याल है? सर मैं तो ये बात कहूँगा, मेरी गलती कोई नहीं है सर मेरी तो गलती कोई है नहीं, आपके नोटिस में सारी चीज़ मैंने प्रॉपर कर दी है। मैं ये कहूँगा अगर सरकार को ये बात नहीं करे मुझे टर्मिनेट करते सर, या वॉलंटरी रिटायरमेंट क्योंकि मेरी 34 साल की सर्विस में आज तक कभी चार्जशीट नहीं हुआ। मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया बिल्कुल, और गलत काम मैं अगर आगे ही नहीं करूँगा सर, ना कहीं करने की सर एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ गुड़गांव की लड़ाई है, सिगराती से अगर इसमें ये पाली नहीं हुई तो मैं राज्य सचिव भी हूँ अपने नगर पालिका परिषद हरियाणा में। मैंने अपने राज्य प्रधान जी से बात कर ली है, 2-3 दिन या कल परसों हमारा फैसला हो जाता है, पूरा हरियाणा में भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। सिर्फ इसी का होगा जी कि और दूसरी मांग कोई रहेगी नहीं, सिर्फ अपने इसी साहब की बाली की मांग। तो सरकार जो मैं बात कर रहा हूँ, आप तीनों लोग सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूँ सर आपके। हाँ, राम सिंह भी सामने है, नरेश भी सामने है,
आमने सामने मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपकी बात है मैं जिस तरीके से पूछाऊँगा जो आप सोच रहे हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बल से बात करूँ, पर एक बार आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मेरा बल क्या है? मेरा बल ये है, नहीं, एक सेकंड, मेरा बल वो तो फिर मेरा बल ये है कि मैंने आप सब लोगों से कहा, आपने मेरी बात मान ली, वो कहेंगे कि ये कमिश्नर बात का धनी है और आगे मेरी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल सर, हम सहमत रहेंगे आपकी बात से। जैसे भी आप चाहते हैं सोच उनकी पालना करेंगे, निश्चित होकर के आप हमारे मुखिया होकर के इस काम को कराएं, हाँ। इस हिसाब को बहाल कराएंगे और जैसे भी आप आदेश करेंगे हम उनको जो है पालना करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि पहले हम आप पहल लें, बताओ तो ठीक है सर, ये कह रहे हैं भाई अपने काम में ये बिल्कुल नहीं जी, धरना जारी रहेगा जब तक बहाली नहीं हो जाएगी। ना बिल्कुल ना, आप बैठो बल्कि ना आओ, जो भी बैठना चाहिए मोस्ट वेलकम है, सबका स्वागत करेंगे। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है जी। हम कोई बिक ना रहे जी किसी पार्षदों से या किसी और से, क्या मतलब जो गलत। और मेयर साहब, जब मेयर साहब ऑर्डर करा सकते हैं, एक मिनट पहले सुनो जी, ऐसे देखो ये सुने ना, जब तक मेयर साहब जब खुद को इसका सस्पेंशन करा सकती है तो हाल भी मेयर ही कराएगी। और करके मैं तो कमिश्नर साहब बैठ जाओ, मेयर साहब ने देखने दो, हम तो आप बैठे रहो आराम से, हमारे साथ आओ। हमारी तरफ से एक बात हो रही है, मेयर साहिबा को एक संदेश हमारा भेज दिया जाए, कल उसका हम हो सकता है पुतला दहन करे सर। और इसकी है ना, सुनो जी, ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है जी, ये आपकी बेइज्जती हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमारी नहीं है, क्योंकि आप हमारे मुखिया, हमारे माँ बाप है, जो ऐड होता है किसी भी विभाग का, आपकी बेइज्जती हुई है। आप मतलब इसको सीरियस लेके आप भी बल्कि हमारे साथ धरने बैठो, मिसाल भी होगी कि भाई मेरे कर्मचारियों की अगर इंसल्ट होती है तो मैं भी उस मैदान में कूद दूंगा। मेरा अपना आप आएगी, शहर जाम कर दो जी, कमाल कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, आ जाओ तो नीचे जी, चलो जी, साथ ही बैठे हैं। आओ सर, मोस्ट वेलकम सर, आप यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। आओ भैया। भाई चलो प्रधान एक प्रधान छोड़ दे, एकदम छोड़ दो। ये तो प्रधान है राम सिंह चाय तो पी जाते हैं। साहिला की जिम्मेवारी बनती है, नीचे भी होगी चाय वो आकर के एक बार आपसे बात करें और सरकार को भाई होगी बात। सारी फोटो खराब आप जाओ, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं तो अपने मुझसे नहीं कहूँगा, अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो रही है। काम करना पड़ेगा। प्लीज ऑफिशियल की एक वो डेकोरम रहता है, हम तो बधे हुए हैं। हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पर, जो मेंटेनेंस की मांग है कि वाहन किया जाए, क्या हुआ है? इनकी अभी तो मुख्य मांग यही है कि रमेश चंद्र की जो सस्पेंशन है इसको विड्रा किया जाए, उसको बहाल किया जाए। वो एक सरकारी प्रक्रिया है,
कि भी अपना प्रतिवेदन इंजीनियर्स दें, रमेश दें, हम अपने कमेंट्स के साथ सरकार को भेजेंगे। दूसरा उनका ये एलिगेशन था कि अधिकारियों के साथ जो फैमिलीज़ हैं म्यूनिसिपल काउंसलर्स की, फैमिली परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा मिसबिहेव होता है, वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बारे में मैंने कल एक ऑर्डर किया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की जो मुख्य धारा के तहत इलेक्टेड मेंबर्स और जो मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स होंगे वही हिस्सा ले सकेंगे, दूसरे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके लिए नोडल ऑफिसर हमारे श्री रोहताश बिश्नोई रहेंगे जो इसको एनफोर्स करेंगे, चाहे हाउस की मीटिंग हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के संबंध में कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी विंग का कोई इंचार्ज हेड कोई एक्शन मीटिंग करता है तो उस मीटिंग में केवल एंड केवल जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही। सर, मेयर के बेटे को जो है आरोप लगे हैं कि अधिकारियों को वोट धमकाते हैं अभी। हाँ, ये बात मेरे सामने आई, इन्होंने मेरे सामने पॉइंट रेज किया है, वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फैमिली मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो ऑफिसर्स को प्रेशर डाल रहे हैं, ये बात इन्होंने मुझे कही है। और इस बारे में मैं कल जब मामला मेरे ध्यान में आया कि इस तरह की कोई बातें चल रही हैं तो मैंने ऑर्डर किए कि इस तरह का चीज़ें जो कॉरपोरेशन एक्ट में नहीं है तो कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। सर, क्या मिनिस्टर से बातचीत की जाएगी कॉर्पोरेशन द्वारा? बातचीत का एक सरकारी प्रक्रिया में एक रीति में जो प्रक्रिया है, अभी ये मेरे को रिप्रेजेंटेशन देंगे, मैंने इंजीनियर्स को बोला है, तो मैं अपने कमेंट्स के साथ सरकार को भेजूंगा। तो ये स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, इसकी वजह से शहर पर कितना असर पड़ने की संभावना? वही मैंने इनसे प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि लोकहित में ये स्ट्राइक को अपना वापस लें और जहाँ तक इनकी बात की बात है उसके बारे में मैं सरकार को अवगत कराता हूँ। आपकी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है सर, किसकी गलती है? जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और गलती की बात है ये तो जांच का विषय है, इसको मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता। हो सकता है कि जो मैं बात कहूँ वो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन हो, पर हम व्यक्तिगत ओपिनियन ना कह के बात तो वही करेंगे ना जो तथ्यों पे और सब चीज़ पे आधारित हो। इन्होंने कही है और गुरुग्राम की जो व्यवस्था है वो भी ठप होते नजर आ रही है। चलो, इन्होंने अभी बात की है, हमें बारे में मैं सरकार को अवगत कराता हूँ। आपकी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है सर, किसकी गलती है? जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और गलती की बात है ये तो जांच का विषय है, इसको मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता। हो सकता है कि जो मैं बात कहूँ वो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन हो, पर हम व्यक्तिगत ओपिनियन ना कह के बात तो वही करेंगे ना जो तथ्यों पे और सब चीज़ पे आधारित हो। इन्होंने कही है और गुरुग्राम की जो व्यवस्था है वो भी ठप होते नजर आ रही है। चलो, इन्होंने अभी बात की है, हम इनसे दोबारा मिलने का भी प्रयास करेंगे। इससे पहले भी सर ये विवाद इस तरह का आपके सामने आया था, उस समय चीफ इंजीनियर के साथ इस तरह का विवाद हुआ था और वो बड़ी सदन की बैठक में भी हुआ था। तो उस समय आपने समय रहते, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने समय रहते इस पर स्टेप नहीं लिया, तो एक सदन की बैठक बीच में सदन की एक बैठक हुई थी 20 जुलाई को, जिसमें कुछ मेंबर्स ने इस तरीके से बोलने की कोशिश की थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग मत किया जाए। ये बात मैंने बिल्कुल ओपन कही थी। और जहाँ तक उन्होंने चीफ इंजीनियर के अगेंस्ट बोला था, मैंने कहा वो हेड ऑफ द इंजीनियरिंग विंग है, एक विंग के इंचार्ज हैं, वो फाइल के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, ये उनकी समझ है, वो उसके मुताबिक फाइल का निर्णय अपने स्तर पर लेंगे और अंतिम निर्णय मेरे द्वारा लिया जाता है, फाइल प्रोसेस होके आती है। ये बात मैंने हाउस को क्लियर कर दी थी। इस विवाद की मूल जड़ वार्ड 22 का वो रिसल्टिंग वर्क है, तो उसका विजिट आपने किया था, आपने देखा भी था कि जहाँ की वो रिसल्टिंग का टेंडर कर रखा है वो वहाँ ड्रेन ही मौजूद नहीं है। वो बात जब हाउस में उठी थी तो मैंने कहा मैं इस काम को स्वयं देखता हूँ, मौका तो मैंने नहीं देखा, पर मेरे पास फाइल आई थी, फाइल को मैंने एग्जामिन करके और उसके जो तथ्य थे उसके बारे में मेयर मैडम को अवगत करा दिया था।
किसी अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई उस मामले में हुई है सर? नहीं, उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। एक्सीडेंट शायद गोपाल कलावत उस समय थे, तो ऐसी जानकारी मिली है कि वो आपको इधर उधर घुमाते रहे और वो मुद्दा इससे रिलेटेड नहीं है, वो वार्ड वाइज से संबंधित। वो वार्ड वाइज से आपने एग्जामिन की थी फाइल, तो उसमें ये था कि उस काम की आवश्यकता थी? उस काम की आवश्यकता अगर होगी भी तो वो पुनः एग्जामिन किया जाएगा। जो वो टेंडर कैंसिल किया गया था उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और मैंने वो सभी डॉक्यूमेंट्स मेयर मैडम को भेज दिए थे। सर, अभी की मीटिंग इनकंक्लूसिव रही तो और राउंड नेचुरली ये तो प्रयास रहेंगे लोकहित में। हम ये तो चाहेंगे जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं ये बाधित ना हो, निर्बाध गति से चलें।